वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटेक स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी से पार्ट 3। इससे पहले मैं स्थिर वैद्युतिकी से आपको 2 पार्ट दे चुका हूं। जिस भी भाई ने वो 2 पार्ट नहीं देखे जाओ, प्लेलिस्ट आपकी रेडी है, उनको देख लो, ठीक है। फिर इसको देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो डिस्कस करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ने क्या बोल रखा है, यदि दो चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे हैं तो चालक अनुनाद में होंगे। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब धारा एक ही दिशा में ले जा रहे हैं तो वे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जो ऑप्शन नंबर डी ने दे रखा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब चालक एक ही दिशा में धारा ले जा रहे होंगे तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या बोल रखा है, वह बल जो विद्युत को चलाता है कहलाता है विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत बाहुबल या आवेश। वह बल जो विद्युत को चलाता है क्या कहलाता है, आप वो कहलाता है आपका विद्युत बाहुबल। जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है वह बल जो विद्युत को चलाता है विद्युत बाहुबल कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, किससे नोट करते हैं, इसे ई से नोट करते हैं, ई बराबर विद्युत बाहुबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ने क्या बोल रखा है, किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहा जाता है। जो आपका विद्युत वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात रहता है, बदलता है, समान रहता है, बढ़ता है या घटता है। तो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा का जो अनुपात है वो इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। वोल्टेज V और विद्युत धारा I का जो ये रेशियो होता है वो समान होता है, इक्वल रहता है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ने क्या बोल रखा है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव में समझने में हेतु किए जाते हैं। चालक के नेटवर्क में धारा प्रवाह में समझने हेतु किया जाता है ओम के नियम का प्रयोग किया जाता है, किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है, जूल के नियम का प्रयोग किया जाता है, फैराडे का नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है चालक के नेटवर्क में धारा के प्रभाव समझने के लिए आपके किरचॉफ के नियम का यूज किया जाता है, ठीक है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ने क्या बोल रखा है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंध है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम या ओम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर K परावर्तनता होता है Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R दोनों के बीच की दूरी और F इन पर लगने वाला बल। और एक और बात बता दूं, K की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता होती है, इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती है। और हम इसे K को 9 × 10⁻9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या बोल रखा है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान हो जाएगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान, तो F = K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दूरी को आधा कर रहे हैं तो R/2 हो जाएगा, R का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ से ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4। तो F' = 4F आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, कौन सा ऑप्शन नंबर जो सी 4 गुना या 4 गुना, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या बोल रखा है, समान आवेश में होता है आकर्षण होता है, आसंजन होता है, विकर्षण होता है या ससंजन होता है। तो आसंजन और ससंजन ये तो सतहों के मतलब दे दें, ठीक है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन हो गया है। तो अब समान आवेश हैं तो कौन सा लगेगा, विकर्षण। समान आवेश हैं तो कैसा लगेगा, विकर्षण। और जो डिफरेंट आवेश होंगे वो आकर्षण एट्रैक्ट वाला लगेगा, इसमें रिपल वाला लगेगा। समान आवेश में तो रिपल वाला। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ने क्या बोल रखा है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है,
उदासीन हो जाती है या पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है। तो जब एवोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। जो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या बोल रखा है, वस्तुओं का आवेशन स्थानांतरण के लिए फलस्वरूप होता है। वस्तुओं के आवेशन के स्थानांतरण के लिए फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो आवेश की डेफिनेशन क्या होती है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही हम आवेश कहते हैं। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही हम आवेश कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को आवेश कहते हैं। तो वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण से होता है, आवेश के या इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या बोल रखा है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे, कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, या कार से उतरकर नीचे बैठ जाएंगे, या ऑप्शन नंबर डी कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। जो ऑप्शन नंबर जो ए है, आपको सेफ रहने के लिए क्या करना होगा, कार की जो खिड़कियां उन्हें बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या बोल रखा है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के विनुकानुपाती होता है। यह नियम किसका है, आपको बताना है किसका है। तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, F = के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसका होता है, कूलाम के बल का। ठीक है, यहाँ पर के परावैद्युता होता है, Q1 पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, R उनके बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किसका नियम होगा, कूलाम का नियम। जो ऑप्शन नंबर सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर K = 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ने क्या बोल रखा है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध, विभवांतर, धारा या विद्युत धारा की प्रबलता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैद्युत क्षेत्र में ये धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या, विभवांतर। और विभव की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो विभवांतर हो गया, वैद्युत विभवांतर। और वैद्युत विभव की एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किए कार्य को ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं, V = W/Q। इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, V = W/Q। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ने क्या बोल रखा है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणु हल्के होते हैं, उनका गलनांक ऊंचा होता है, या उपयुक्त सभी। तो धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन लिख नहीं पाया मेरे यहाँ पर, कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुफ्त इलेक्ट्रॉन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत का चालक है, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या चांदी। तो निम्नलिखित में सर्वोत्तम विद्युत का चालक आपका होता है चांदी। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन 15 ने क्या बोल रखा है, अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण क्या है, उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता या अनंत पारगम्यता। तो अतिचालक का लक्षण होता है वो उच्च पारगम्यता। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्च पारगम्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 ने क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, आपका जर्मेनियम अर्धचालक नहीं है, या सिलिकॉन आपका अर्धचालक नहीं है, या सेलेनियम आपका अर्धचालक नहीं है, या आर्सेनिक। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आर्सेनिक, यह आपका जो आपका वो अर्धचालक है वो यह नहीं है। ठीक है, जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, सिलिकॉन भी आपका अर्धचालक है, और सेलेनियम भी आपका अर्धचालक है। लेकिन क्या अर्धचालक नहीं है, आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। अगर ऐसे पूछे कि किन्हीं तीन आपको अर्धचालकों के नाम बताइए तो क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। ठीक है, 3 जर्मेनियम पदार्थों के नाम। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 ने क्या बोल रखा है, ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थितियों में उच्च ताप या अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं कहलाते हैं सुचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ।
तो ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति में उच्च ताप पर शुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अर्धचालक। क्या अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ने क्या बोल रखा है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है, या ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है विद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि विद्युत चालकता घटती है या बढ़ती है। विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों बढ़ते हैं, या ऑप्शन नंबर डी विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता दोनों घटते हैं। तो बताना है आपको इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है एवं विद्युत चालकता होती है वो आपकी घटती है, ध्यान रखना। ठीक है, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तो बढ़ता है लेकिन विद्युत चालकता है वो घटती है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ने क्या बोल रखा है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है, यह सस्ता होता है, यह बहुत टिकाऊ होता है, या यह इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। कैसी होती है, निम्न होती है, बहुत कम होती है। जो ऑप्शन नंबर डी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ने क्या बोल रखा है, एक मिनट में मार्कर निकाल लूँ। देखिए 20 1 मीटर त्रिज्या वाले एक खोखले गोले का आवेश क्यू कितना दे रखा है 10। तो इसके केंद्र पर 10 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु आवेश की विद्युत तीव्रता, तो आपको ई की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी, ई की वैल्यू पर। तो ई की वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ ठीक है, इंटू आपकी जो ई क्यू है उसकी वैल्यू 10 दे रखी है, अपॉन आर स्क्वायर 10 10 100। ठीक है, 10⁹ इंटू क्यू की वैल्यू 10 कितनी है 10 कूलाम। ठीक है, वो 2 जीरो ये और इससे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो ऊपर पहुंच जाएगा। 1 मिनट, कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम इसमें, कोई मिस्टेक कर रहे हैं हम इसमें। एंड अभी चेक कर लेता हूँ मैं एक बार और, शायद मुझे कुछ डिफेक्ट लग रहा है इसमें। 1 मिनट रुकिए, मैं 1 मिनट चेक कर लूँगा इसे। तो देखिए इसमें यहाँ डिफेक्ट था, कितना आवेश है ना जो क्यू, तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 है। ठीक है, अब देखते हैं। तो 9 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, 10⁻9 एंड आपकी क्यू की वैल्यू -6 10⁻⁻6 एंड 10 की स्क्वायर कितना होता है 100। 2 जीरो ये और 6 जीरो ये, तो 6 और 2 8 हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हो जाएंगे, और 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो आपका कितने बचेंगे 90 वोल्ट प्रति मीटर, 19 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 21 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 ने क्या बोल रखा है, 1 मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले का आवेश 10 कूलाम है, तो इसके केंद्र पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का वैद्युत विभव कितना होगा। आपको वैद्युत विभव पूछ रखा है, तो V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 एंड आपको क्यू आवेश कितना दे रखा है 10, और आपको दूरी कितनी रखी है 2, तो 2 5 ज़ा 10 और 9 5 ज़ा 45। तो 45 इंटू 10⁻9 या 4.5 इंटू 10⁸ आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 4.5 इंटू 10⁻10, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट लगाऊँ तो यहाँ बढ़ जाएगा, तो 4.5 इंटू 10⁻10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 ने क्या बोल रखा है, विभव प्रवणता 3 इंटू 10⁶, ठीक है, 10⁶ होने पर हवा में चिंगारी उत्पन्न होने लगती है, तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को कितने अधिकतम विभव तक आवेशित किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो देखिए V इज इक्वल टू वैद्युत विभव प्रवणता V इंटू ई आर। ठीक है, अब यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻6, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर 10 की घात -2, तो 3 2 जा 6 और 6 इंटू 10⁴, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 10⁴, क्योंकि ये तो प्लस के है ना 6 और ये माइनस के हैं, तो 6 में से 2 गया तो 4, तो 10⁴ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 6 इंटू 10⁴, ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या बोल रखा है
किसी धातु के तार के अच्छे सुचालक का विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है, आपको ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ने बोल रखा है तापमान पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी ने बोल रखा है क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल एवं लंबाई के पर निर्भर करता है। या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है सभी तापमान पर स्थिर रहेगा। या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है किसी निश्चित तापमान पर स्थिर रहता है और सुचालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 ने क्या बोल रखा है, किसी में विद्युत का प्रभाव होता है। किसमें विद्युत का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण किसी वस्तु में या किसी धातु है या कोई वायर है, उसमें किसके कारण विद्युत का प्रभाव होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण या इन सभी के कारण। तो वो होता है आपके इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही हम आवेश कहते हैं। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता को ही हम आवेश कहते हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या बोल रखा है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर सी ने बोल रखा है चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र दोनों, या ऑप्शन नंबर डी ने बोल रखा है इनमें से कोई नहीं। तो स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, कौन सा, स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र। और अगर ये गति करेगा तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर ये त्वरित गति से उत्पन्न करेगा तो ये विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और इन सब के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगें भी यूज करता है, उसमें त्वरित गति और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और टेलीग्राम पर जाना, सर्च करना एनटेक स्टडी, वहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा, उसमें ऐड हो जाना, आपको इसकी PDF वहीं मिल जाती है। एनटेक स्टडी, क्या एनटेक स्टडी, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।